It's okay. Uh, Good afternoon to everyone. Again, I have to make a video for it just because first video में सारी बेटी हो गई है and it not visible. I don't know. It's not issue from my end. I share my screen number 2 layering 2 मैंने शेयर करी थी सब चीज़ें but it's lag from OBS and for that reason I have to make another video for that and please value it, otherwise I will like just demotivated enough क्यों क्योंकि यार मेहनत लगती है यार. आई डोंट नो बट मेहनत लगती है. बस थोड़ा अप्रिसिएशन दिखा देना भाई इस वीडियो में, क्योंकि मैं अगेन ट्राई कर रहा हूँ, अगेन बनाने की सब फिर से स्टार्ट करूँगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. नो इश्यू, कोई ना. It's my fault, it's my end, I'm sorry for that. I again I would say I make a video over here and I hope so this will find value to you. And I hope so ये लाइव स्ट्रीम बोला वीकेंड एनालिसिस का वीडियो आपको नेक्स्ट वीक के बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट्स बनवा के दे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. होप फॉर द बेस्ट. राधे राधे. भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं. लेट्स जम्प टू द चार्ट राइट नाउ. ओके, सो इफ़ यू लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम ना, मंथली टाइम फ्रेम क्या करना चाह रहे. देखो मंथली टाइम फ्रेम ने यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन लिया है. ये पूरा रिजेक्शन लेने के बाद ये 5000 एक होल मार्क सेट किया और उसके बाद से प्राइस ने सेलिंग का प्रेशर मोमेंटम स्टार्ट किया. उसके बाद से क्या किया ना, ये जो इसकी 50% एरिया है ना, ये पूरी कैंडल पूरी की पूरी कितनी बन रही है. लेट मी एक्सप्लेन यू. एक मिनट, हाँ ये सबको हटाओ पहले. ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये पूरी कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बन रहे. 23.21%. तो उसका हाफ कितना होगा अगर हम 11.5 भी कंसिडर करते हैं. तो इसने 11.5 कंसिडर करते हैं. तो क्या इस कैंडल ने उसना कंप्लीट किया है या ऑलमोस्ट उसके 70% को. मतलब मार्केट की साइकिल है, उसके अकॉर्डिंगली जब प्राइस एकदम से ड्रास्टिकली रिजेक्ट होती है, पुश होती है ना, तो रिट्रेसमेंट पर्पस से वहाँ पर 50 to 70% एरिया उसके टैप करने जाता है. और वो एक्चुअल मूव होता है जहाँ पर अगर वो 60 to 70% एरिया को से ऊपर निकल जाता है तो वो फेक मूव था. बट हाँ, अगर 50 to 70% एरिया तक जाके उसको रिस्पेक्ट देता है, इट मीन्स दैट मूव इज़ एक्चुअली you can say as a expansion actual correct move. तो प्राइस ने यहाँ पर इतना मोमेंटम उसके अपोजिट साइड में दे चुका है. सो वी माइट बी कंसिडरिंग ऐसा ये सेलिंग आई थी और ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी. अगर प्रॉफिट बुकिंग ही होती तो ये पूरा भाग जाता है फिर से. आई वुड कंसिडरिंग एज ए प्रॉफिट बुकिंग बट स्टिल प्राइस ने इतना मोमेंटम दिया है. प्राइस स्लोली पुश कर रही है ऊपर साइड. सो मंथली टाइम फ्रेम इज़ जस्ट नथिंग, फुल ऑन बुलिश मोड में है. 500 पॉइंट्स 500 बोल रहा हूँ $500 डाउन आया है. ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट यूँ कंसिडर करने जाओगे तो 700 हो गए. बट वी वुड से दैट कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है. एंड उसके बाद से अब ये सेलिंग में थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकता है. आज थोड़ा बहुत ना ध्यान रखना यार, मेरा दिमाग अभी फॉग हो चुका है तो मेरे को फिर से रीबैलेंसिंग करना पड़ रहा है. कोई ना, आई विल एक्सप्लेन यू मोर ब्रीफली इन दिस वीडियो. सो यहाँ से ये जो पूरी की पूरी जो रिजेक्शन लिया है ना उसने, और यहाँ से इसने, तो अब क्या है ना कि यहाँ पर ना तो इंटरनली एक लिक्विडिटी हंट हुई ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हुई. तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस सेलिंग मोमेंटम खींचे. ये तो वीकेंड हो गया. अब नेक्स्ट वीक में यहाँ पर इसकी टॉपिक ले, प्रीवियस वीक का हाई कैप्चर आउट करे, कंटिन्यूशन दे सेलिंग साइड. पहले प्रीवियस वीक का लो उठाए और उसके प्रीवियस वीक का लो उठाए, मतलब प्रीवियस मंथ का लो उठाए. समझ रहे हो. तो मंथली का हाई भी सेट हो जाएगा और वैसे ऐसे हो जाएगा. अगर तो मैं यहाँ पर भी समझाने की ट्राई करूँ मैं, तो ड्राइंग को ओपन करते हूँ.
लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, उसके बाद से देखो ये अच्छे खासे बुलिस बॉडी के साथ बुलिस इंगल्फिंग कैंडल प्रिंट करी थी, और उसके बाद से प्राइस ने देखो ये सेलिंग प्रेशर बनाया, यहाँ पर टैप किया ऑर्डर फ्लोस को एंड कंटिन्यूशन दी ऊपर साइड। नाउ अब कंटिन्यूशन देने के बाद यहाँ से सेलिंग इतना बड़ा रिजेक्शन आया, डोजी कैंडल बनाई अगेन, इसने भी सेलिंग के साइड रिजेक्शन लिए, ये ऑर्डर फ्लोस को प्रॉपरली टैप नहीं किया बट हाँ क्या टैप किया, एंड फिर से यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्लोजिंग करी है वीक ने। तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग इन दिस रेंज अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट्स की मतलब अगर ये सब ऑर्डर फ्लोज एरिया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से जैसे उसने ब्रेक किया, यहाँ फिर से पूरा का पूरा एल आर एल आर एल आर एल आर करते हुए प्राइस जा रही थी, राइट। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से अगेन रिट्रेस किया और यहाँ पर टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद एक अच्छे से मोमेंटम के साथ बाइंग साइड पुश करने की ट्राई की, उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे अगेन टाइम पास किया और अगेन ये ऊपर भागी, राइट। ऊपर भागने के बाद यहाँ पर एक लंबा प्रॉफिट बुकिंग कह लो सेल ऑफ आया, और प्राइस ने पहला तो देखो यहाँ से ऊपर जाते टाइम ये एक होल्ड नंबर पर है ना, यहाँ पे प्राइस ने होल्ड करा 5778 वहाँ पर एक होल्ड किया। क्यों होल्ड किया? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया था, एक होल्ड नंबर था, साइकोलॉजिकल नंबर था, इसलिए प्राइस ने होल्ड किया। और उसके बाद जैसे ही ऊपर गया और फिर जब नीचे गिर रहा था तब भी प्राइस ने कहाँ होल्ड किया? यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ से जब अगर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन की भी बात करो तो प्राइस एक्शन के बेस्ड ऑन पर भी तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, राइट। तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ। अगेन जैसे यहाँ पर से ऊपर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई मारा, और उसके बाद से जब प्राइस गिरी तब भी कौन सा लेवल रिस्पेक्ट हुआ? फर्स्टली ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ। मीन्स यहाँ पर ऑर्डर फ्लूज है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, ये सपोर्ट बन गया, अब सपोर्ट बन के ऊपर जाना चाहिए। अगेन यहाँ से उसने पुश किया, यहाँ पर क्लोजिंग दी, अगेन यहाँ से सेलिंग के साइड कंटिन्यू दी क्योंकि सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा था। अब इसको आसानी से इसने ब्रीच कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक बार लेवल रिस्पेक्ट हो चुका था। ऊपर अगेन लिक्विडिटी लेने गया था, फ्यूल लेने आया और सीधे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद का ऑर्डर फ्लोज एरिया कौन से? ये वाले एरिया ऑर्डर फ्लोज एरिया, और इसके नीचे ये वाले ऑर्डर फ्लोज एरिया, सारे के सारे तुम देख सकते हो ना। ये पूरा प्रीवियसली सब कितना है, ये पूरा ऑर्डर फ्लोज एरिया ही है ना पूरा। तो यहाँ तक आया बट उसको भी एक्चुअली टैप नहीं किया, ये प्रीवियसली ये ऑर्डर फ्लोज को रिस्पेक्ट करते हुए, ये सब ऑर्डर फ्लोज को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर निकल गई, राइट। अभी नाउ निकल गए ऊपर, उसके बाद से फिर क्या किया ना, यहाँ पे अगेन बाइंग का साइड पुश करने की ट्राई की, बट फिर से अगेन यही लेवल, मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना यहाँ पर और अगेन रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर कितने ऑर्डर फ्लोज होंगे, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे, राइट। तो प्राइस अगेन यहाँ पर आएगा तो कितना गंदा रिएक्ट करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसा सेलिंग के एक्सपेक्टेशन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना, माई गॉड टू से दैट कि इट विल बिकम टिल ये सब लेवल। अब मैं तुम्हें 4 आवर में दिखाऊंगा ना तो वो बहुत ब्यूटीफुली समझ आएगा। डेली में भी अभी रेंज ही है, दिस विल बी योर रेंज वेर यू कैन जस्ट बाइंग फ्रॉम सप्लाई एंड सेलिंग फ्रॉम डिमांड, दैट्स इट। प्रॉपरली यही है बट मार्केट उसमें भी चॉपी है, तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना पड़ सकता है। अब रही बात 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर में भी कुछ ऐसा मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, रुको। 4 आवर में क्या आ सकता है ना, देखो जो जहाँ पर प्राइस रुक रही थी वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसके साथ देखो मैच हो रहे। कहाँ पर रुक रही थी? 5078 बोला था ना मैं, वही 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 लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट वही लेवल है, राइट। 78 से लेके 81 क्यों रुक रही थी? यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, राइट। अब अगर यहाँ से ही जब करेक्टर हो जाता तो यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट होता क्योंकि होल नंबर था और प्राइस ने रिएक्शन दिखाया भी सेलिंग की, बट उसके बाद से अगेन बाइंग में पुश कर दिया ये जो चाइनीज़ ट्रेडरों ने, उन लोगों ने। नाउ तो अब यहाँ से यहाँ पर एक बार भी ये आ चुका, अब ये 4 आवर का TGL1 हो गया, जो 15 मिनट के कॉन्फ्लिक्स कैंडल कॉन्फ्लिक्स के साथ अगर तुम ट्रेड करोगे तो ए प्लस एरिया हो जाएगा। और ये ए प्लस एरिया यहाँ से जैसे 400 500 600 700 पिप्स तो नहीं कह सकते बट हाँ, अब तो प्राइस का मोमेंटम और प्राइस की डिलीवरी इतनी वास्ट हो चुकी है कि ये $200-300 यूं बना देगा, यहाँ से गिरा देगा इसको। सो अगेन फिर से प्राइस जो 5000 के आसपास आई है
वो अगेन फिर से तुम्हें 4700 से लेके 4600 तक दिख सकती है। आई माइट बी कंसिडरिंग एज यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से भी ये ट्रैप करके भी ये ऑर्डर फ्लोज का रिस्पेक्ट करते भी यहाँ से भी सेल ऑफ आ सकता है, और एल्स यहाँ से ये पूरा बाइंग कैप्चर करवा के ये जो पुराने प्रीवियस ऑर्डर फ्लोज है यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ सकते हैं। अब लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यहाँ से ही ये यहाँ तक आना चाहिए, बट प्राइस इतना हरामी है कि ये सब लिक्विडिटी हंट करके ये पूरा ऑर्डर फ्लोज एरिया ही है, यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकता है। बाइंग के प्लान बहुत कम करना इस जोन में, अगर बजा भी रहे हो तो स्कैल्पिंग के ही प्लान करना यहाँ से, क्योंकि ये रेंज जोन है, रेंज में मार्केट चॉपी रह सकता है मंडे को। एंड अभी जो बैक एंड में चल रहा है तुम्हारा एप्स्टीन फाइल्स और ये सारी बकचोदी, नरेंद्र भाई मोदी अपने पीएम, उन लोगों ने भी मतलब अभी उनका भी नाम आया है तो देखेंगे एप्स्टीन फाइल्स में, उनने भी ट्रेड का जो मतलब क्या चल रहा था अभी अगेंस्ट में चल रहे थे ना यूएसए की सब चीज़ें, कि भाई हाँ ट्रेड एग्जीक्यूशन ये नहीं करना, हमें हमारे फार्मर एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेड डील नहीं करना चाहते, ये वो जैसे उनका नाम आया उनने भी कर लिया, तो थोड़ा बहुत अभी माहौल गर्म है, तो थोड़ा ध्यान में रखना मार्केट कंडीशंस को भी। आई एम नॉट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स, और किसी को भी मैं हर्टफुली नहीं बता रहा हूँ, बस जो मेरे पास नॉलेज आया, जो मेरे पास ये आई है सारी चीज़ें एप्स्टीन फाइल के हिसाब से, तो अभी माहौल पूरा गर्म है, राइट। तो आई माइट बी कंसिडरिंग एज ए सेलिंग फ्रॉम दिस एरिया और दिस एरिया, ये बाइंग एरिया है, बट इधर चॉपीनेस ज़्यादा होगी तो मैं प्रेफर बहुत कम करूँगा बाइंग के लिए। और इफ़ एल्स यहाँ से ये ऊपर से ये जस्ट लाइक ऐसे आता है, ऐसे यहाँ से टाइम पास करता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो सीधा फिर आई वुड कंसिडरिंग ऐसे ये पुल बैक पर मैं बाइंग उठाऊँगा, उसके फर्स्ट टारगेट ये होंगे और सेकेंड टारगेट ये होंगे ऑल टाइम हाई के लिए। बट जब तक ये 5100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आई वुडंट बाय, मतलब ओपनली यानी स्विंग ट्रेड वे से मैं नहीं ओपन कर सकता इसको, यहाँ से मेरे को सेल ऑफ ही प्लान करेंगे टिल ये तक। क्यों? क्योंकि नीचे भी सिर्फ लिक्विडिटीज एरिया है, अगर ये यहाँ से क्रैश करना स्टार्ट हुआ था पहला स्टॉपेज इसका, ये सब लॉस होंगे, ये लिक्विडिटी जोन होंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी है, पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लोज है, यहाँ पर स्टॉप हो सकता है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा तो यहाँ से भी अगेन बाइंग के प्लान बन सकते हैं। और इफ़ इट माइट बी ब्रेक दिस लेवल देन प्राइस विल बी कम टिल ये लेवल्स एंड ये लेवल्स, यहाँ पर भी पूरा प्रॉपर लिक्विडिटीज़ एरिया है, एंड प्राइस अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, जो प्राइस फक करके जा रही थी ना वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी, जो भी प्राइस में वॉल्यूम इम्बैलेंस था ये सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। 4200 के बिलो निकल गया प्राइस तो फिर बाइंग भूल जाना, बट उससे पहले हम जहाँ पर भी मिले जैसे भी मिले हम बाइंग के प्लान करेंगे। बस स्ट्रक्चर का वेट करो, कॉन्फ्लिक्ट्स का ध्यान रखो। 4 आवर का TGL1 है, 15 मिनट की कैंडल कन्फर्मेशन के साथ A+ में ठोक देना। अगर सेलिंग कन्फर्मेशन मिले, लिक्विडिटी स्वेप मिले, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स मिले, MSS या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, या फिर BSL SSL पहले कोई भी साइड का हंट हो तो DOLs तक के टारगेट रखना एंड खींच के रख देना प्राइस को। सच बता रहा हूँ बढ़िया रहेगा। सुबह सुबह ही मैं आई एम मैनिफेस्टिंग इट दैट कि कल सुबह तक में मैं तुम्हें 1000 पिप में ऐसे ही पकड़वा दूंगा, याद रखना। एशियन सेशन में लाइव आना मत भूलना, कल चीखे कड़वा दूंगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरी प्राइस की डिलीवरी है जो मुझे पता है। अब हम आ जाते हैं 2 आवर में। 2 आवर में भी वही सेम लेवल, वही सोई लिखा जिखा, वही बनाया प्लान। वहाँ पर से जहाँ से सेलिंग करना है वहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से बाइंग करना है बाइंग करेंगे। ये सब जोन्स है सेलिंग के, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो हम बाइंग के प्लान कर सकते हैं। बट अगेन सेलिंग भी आएगी तो ऐसे करके आएगी, ये सब लोस की लिक्विडिटी हंट करेगी, ये सब एरियाज है, ऑर्डर फ्लोज एरिया है, यहाँ तक आ सकते हैं। नीचे इक्वल लोस पेंडिंग है, रिलेटिव इक्वल लोस है, फंटम लिक्विडिटीज़ है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट करना चाह रहा है यहाँ पर। ये सब पूरी की पूरी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ना जो क्रिएट करना जा रहा है, बट मोस्ट लाइकली ये प्राइस यहाँ से भी गिर सकती है या यहाँ से भी, या मोस्टली ये सब जोन पूरा का पूरा ये फक जोन है। इफ़ यू एंटर इन बाइंग मार्केट विल फक यू, इफ़ यू एंटर इन सेलिंग मार्केट विल फक यू ओवर हियर, दैट्स इट। ये पूरा जोन इतना चॉपी है, होगा मोस्ट लाइकली। एंड मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सीधा का सीधा गैप अप ओपन हो और उधर से मैं ऊपर से टॉप से सेलिंग कैप्चर करो, काउंटर्स फाट दे से पूरा का पूरा वॉल्यूम बैलेंस को फिल आउट करे। और ये जोन भी छोटा मोटा जोन नहीं है गाइज, दिस जोन इज़
कैरिंग ऑलमोस्ट देख लो 1200 पिप्स। हाँ, सो मार्केट की एपेटाइट ही इतनी बड़ी बन चुकी है कि यू कांट डू एनीथिंग ओके। लाइक अगर तुम गलती से उल्टे घुसे तो पेल ही देगा। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें तो है। बाकी आ जाते हैं अपन भाई नींद आने लग गए, बोर होता है जब एक काम एक अच्छे से मूड से सही से करते हैं ना, और उसके बाद वो फक हो जाता है, सही से चलता नहीं ना, फिर दूसरी बार करने में वही काम इतनी आलस आती है। ओ गॉड भाई, ओ गॉड, मतलब क्या ही बोलूँ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी। हाँ, फिर यहाँ पर भी ऐसा ही कॉन्फ्लिक्स है, मतलब यहाँ से बाइंग के प्लान करेंगे और नीचे से सेलिंग के प्लान करेंगे। आ जाता है बिटकॉइन पर, जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा, ज़्यादा मेरे को घाई गड़बड़ करनी नहीं है। तो BTC भी एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के पर्पस से नीचे आया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा का पूरा इसका वैलिड स्विंग है, बता देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो जैसे कि यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब ये प्रॉपर ये स्विंग के हिसाब से इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की ट्राई करे, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से ये पूरे स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की ट्राई करी है। इफ़ प्राइस ने ये प्रॉपर यहाँ से इसके सब के नीचे से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, जब फिर प्राइस तुम्हें 50,000 के आसपास भी दिख सकती है, 50,000, बट जाएगा नहीं इतने नीचे अभी, उसका भरोसा नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर फ्लोज इतने भारी है वीकली टाइम फ्रेम के, यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करने के बाद ये प्राइस में मोमेंटम आया, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर टाइम पास करे। और तुम देखो ना, देखो ये पूरा टाइम पास कर रहा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फट गया, अगेन ये टाइम पास किया, डाउन साइड ब्रेक किया, गिर गया, अगेन ये टाइम पास किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फट गया, अगेन ये टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर साइड दिया, फट गया, अगेन ये टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड दिया, गिर गया, अगेन ये टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड दिया, गिर गया। तो ये एक बिटकॉइन का ये कह सकते हो तुम कि लाइक BTC का मार्केट, क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, जिस साइड की भी रेंज को ब्रेक करता है वो फक कर देगा उस साइड ही, और डायरेक्शनल मूव होंगे, वो भागेगा, मतलब एक डायरेक्शन में जब भागना शुरू करता है तो किसी की नहीं सुनता, ना कोई प्राइस एक्शन ना कुछ, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, वो भागना स्टार्ट करेगा तो फिर पे लेगा ही। तो यहाँ पर वीकली के कॉन्फ्लिक्स के हिसाब से एक अच्छे खासे ऑर्डर फ्लोज और लिक्विडिटी पूल के हिसाब से यहाँ पर एक प्राइस अच्छा खासा होल्ड एरिया, इसके क्वाड्रेंट के 50% एरिया पर भी टैप करके एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम पास करेगा थोड़ा बहुत। डेली टाइम फ्रेम में भी अभी वॉल्यूम कम होने के लिए थोड़ा बहुत BT दे सकते हैं, बट डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छे खासी मोमेंटम फ्राइडे को आई थी, सैटरडे पूरा साइडवेज रहा, अब संडे को मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट उठने की ट्राई करे। इसके सेलिंग के जोन्स ये रहेंगे, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी, अगर तुम 4 आवर में भी तुम देखो तो पूरा के पूरा ये जो LR है उसको खाने आ सकते हैं। वीकली में तुम्हें यही ड्राइंग को संभाल के समझ के रखने हैं, तुम यहाँ से लॉन्ग के प्लान कर सकते हो। कब तक? जब तक ये प्राइस इसके नीचे नहीं निकलती तब तक, 50,000 तक, मतलब ये जो अगर इसके नीचे भी निकल गई ना तो ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि फिर ये नीचे लेने जाएगा 50,000 को, कुछ भी करके जाएगा। तो अभी जब तक तुम्हें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्स मिले 2 आवर 1 आवर में कुछ भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या फिर BSL SSL कुछ भी मिलता है, तो तुम वहाँ से बाइंग के ही प्लान करना, नो सेलिंग फ्रॉम दिस एरिया। सेलिंग के लिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट प्राइस में आ चुका है, अब थोड़ा बहुत पुश करो ऊपर साइड, और बाइंग के लेवल्स ये सब ही निकलेंगे, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा दे रखे। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लोज है यहाँ पर प्लान कर सकते हो, लिक्विडिटी इस एरिया तक इक्वल हाइज है यहाँ पर। अगेन ये फिर अगेन ये ऑर्डर फ्लोज हो गए, यहाँ पे POIs है हायर टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पर एक सेलिंग के अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, या फिर ये लेवल्स। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी तुम देखोगे तो 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो एक ये लेवल्स है POIs के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्स है, यहाँ पर इस हिसाब से प्राइस प्ले आउट करेगी BTC में। तो BTC में भी अभी के लिए प्लान तो मेरा बाइंग साइड है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया भी है यहाँ से अच्छा खासा, और वहीं से प्राइस रिजेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पर कंसिडर करोगे तो भी, तो एक अच्छा लेवल है, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सब लेवल तक 90,000 से लेके 96,000 तक मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, और 96,000 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर ये न्यू ऑल टाइम हाई भी तुम्हें दिखा सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो, हाँ मतलब 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दी तो तुम्हें न्यू ऑल टाइम हाई दिखेगा। नाउ वी शिफ्ट टू द सिल्वर। सिल्वर भाई क्या करना चाह रहे हैं?
सिल्वर भाई अगर तुम वीकली में देखोगे तो वीकली में तो बकचोदी ही करी है। ऐसा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो टाइम पास चल रहा है। ये जो प्रीवियसली लिक्विडिटीज एरिया थे उनको टैप किया है, ये जो पूरा का पूरा जो एफ एरिया है, एफ एरिया को भी टैप किया है। बट एफ इन्वर्टर नहीं आई एफ नहीं है, नॉर्मल एफ है। इसका क्वाड्रेंट लेवल से यहाँ से प्राइस ने उठने की ट्राई करी है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इज जस्ट नॉर्मल रिट्रेसमेंट। डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, हाँ ये प्रॉपर ये स्विंग है, स्विंग की लो की लिक्विडिटी उठाई है सब, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो से उसको हंट आउट किया है और ट्राई कर रहा है पुश करने की ऊपर साइड ही। अगर हम 4 आवर में भी देखें तो 4 आवर में ही पूरा का पूरा जोन एक चौपी एरिया था, यहाँ पर अनडिसीजन था। तो अब व्हाट आई माइट बी एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस अभी यहाँ पर 4 आवर के पीओएस पर खड़ा है। नाउ अगर 2 आवर्स में या फिर 1 आवर में मुझे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दिखता है यहाँ से सेलिंग के साइड, तो मैं सेलिंग ही प्लान करूँगा। बट इफ़ ये इसके क्वाड्रेंट के 50% अबो क्लोजिंग कर देता है एंड ब्रेक देता है, तो अगेन मैं पुल बैक पर यहाँ से बाइंग के प्लान करूँगा। उसके टारगेट होंगे ये हाई और ये हाई, जो जस्ट लाइक कि भाई हाँ हम गोल्ड में भी अभी सेलिंग के प्लान कर रहे हैं टॉप से, एंड उसमें सिल्वर में भी टॉप के प्लान। पता है ये सब में महाराजा कौन है पता है तुम्हें? सबसे सातिर चीज़ें कौन है और किसको प्राइस सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है? सिल्वर। जो सिल्वर में होगा ना वो भले अभी गोल्ड में तुम्हें यूं 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 दिखा, सिल्वर में जैसे कि ऐसे हो रहा है ऐसे, और गोल्ड में तुम्हें ऐसे दिखाएगा। बट इन दी एंड ऑफ ये पेल के भी तुम्हें ऐसे ही दिखाना है। मतलब जो इसमें फॉलो पहले होता है ना वो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद रिफ्लेक्ट होता है। मतलब सिल्वर इज़ अ डोमिनेटिंग ए बैड बॉयज। सिल्वर के अकॉर्डिंगली गोल्ड भाई तुम्हारा रिएक्ट करते हैं, समझो भाई। तो यहाँ से अभी ये बाइंग के साइड दिखा रहा है ना, ओके इसको ब्रेक करता है तो बाइंग के प्लान करेंगे, अगर नहीं करता है सेलिंग के कॉन्फ्लिक्स दिखाता है 2 आवर में है तो 5 मिनट और 15 मिनट में सेलिंग के कैंडल से रिजेक्शन कैंडल दिखती है तो हम सेलिंग के प्लान करेंगे अच्छे खासे। और सिल्वर गोल्ड में भी अपने वही प्लान है, ऊपर से सेलिंग के प्लान ही हैं, तो हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को साथ में मिलाते तो हो गया। अब आ जाता हम इथेरियम पर। इथेरियम भाई भी क्या करना चाह रहे हैं समझते हैं और समझाते हैं। इथेरियम भाई अभी तुम्हें दिखा दूँ, प्राइस एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है इथेरियम का भी। जस्ट लुक एट दिस, ये पूरा का पूरा स्विंग है, स्विंग को उसने प्रॉपरली टैप नहीं किया। इसके पहले प्रीवियसली स्विंग के टर्टल सूप करके ये प्राइस ऊपर उठने की ट्राई कर रही है। प्राइस इट माइट बी गिविंग यू कन्फर्म मूव टुवर्ड्स अपसाइड, बट प्राइस ने अभी यहाँ पे चौपीनेस है, यहाँ पे टाइम पास चल रहा है राइट। अब ये ऑर्डर फ्लो अगेन गिर सकता है। प्रॉपर ये सब ऑर्डर फ्लोस को हंट करके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है या फिर एमएसएस दिखता है तो यहाँ से बाइंग के प्लान करेंगे टिल ये सब जोन तक। यहाँ पर से फिर से क्योंकि ये सब जोन उसके अपोजिट में आ जाएंगे और उसको ऊपर जाने से रोकेंगे, तो यहाँ से अगेन एक सेल ऑफ आ सकता है और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। या फिर यहाँ पे टाइम पास करके थोड़ा बहुत सेलिंग आके फिर से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया और अगेन ये ऊपर पुल बैक पे भाग गया, तो 2450 से लेके 2430 तक से बाइंग के तुम प्लान करोगे। लंबा खींच के रख देना, आई वुड से लंबा खींच के रख दो 5000 तक, कहीं नहीं जा रहा। बट कॉन्फ्लिक्ट्स मिलने के बाद ठीक है। अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर तो ख़त्म है फिर तो ख़त्म है, फिर तो नंगा नाच करेगा ये। अगर क्रिप्टो ब्लीडिंग कहीं करवाना है, इथेरियम को भी ब्लीडिंग करवाना है, तो फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो की सबकी फक ऑफ हो सकता है। एंड जिस हिसाब से जो बिटकॉइन का फाउंडर है जो निकल के आ रहा है, कॉन्स्पिरेंसी थियरीज और ये सारी चीज़ें, तो वो कोई नहीं है, बस जब सब लोग नाम ले रहे एप्स्टीन जेफरी, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट। बट हाँ चीज़ें है चल रही है उस वे से, तो अभी कुछ ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है। बाकी ये जो बाइंग के भी व्यूज़ है जहाँ से ए टी पीज़ है उसके सेलिंग रिएक्शन आ सकते, सब के सब जोन्स हैं जहाँ से बाइंग के मैंने मार्क करे, तो सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखना गाइज। बाकी यही है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ट्राई की है सबको। आई होप सो कितनी मिनट हुई है और ये वीडियो सही से चल रहा हो भाई प्लीज़, वरना मैं फक हो जाऊँगा। हाँ चल रहा है भाई, 24 मिनट फिर भी हो गई, ठीक है। आ जाता हम न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या करना चाह रही, न्यूज़ भी देख ही लेते हैं। हाँ तो न्यूज़ में ऐसा आज तो कुछ नहीं होगा,
कल भी इतना कुछ खास नहीं है। ट्यूसडे को है कोर रिटेल, इसमें अच्छे खासे मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये 7 PM की न्यूज़ है, अच्छे खासे मोमेंटम दे सकती है। उसके बाद आ जाते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे को भी हम हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट रेट का है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, ये भी है। ये NFP नहीं है बट हाँ उसके जैसी ही है न्यूज़, बट उसमें भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तुम्हें मोमेंटम देख सकते हैं। वेडनेसडे अच्छा खासा वॉल्यूम होगा न्यूज़ के लिए 7 PM को। बाकी आ जाते हैं थर्सडे। थर्सडे को एज़ यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होती है हर थर्सडे को, हर वीक के हर थर्सडे को, तो वो भी है। एंड लास्ट में हमारा फ्राइडे को है CPI कोर कंज्यूमिंग प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर नॉन मतलब सेक्टर के गुड्स एंड प्रोवाइड्स सेक्टर के लोगों के हिसाब से जो प्राइस की ये इंडेक्स बनता है, और जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज से लेके सारी सर्विसेज के ऊपर उसके टैक्सेशन और सब चीज़ें दिखाती है, और वो उसका डेटा रिफ्लेक्ट होता है। तो इज़ इट एक्चुअली गुड फॉर US और नॉट, उसके बेस्ड ऑन पर हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। बट सारी चीज़ें 7 PM को ही है, कोई अलग टाइम फ्रेम नहीं है। तो इट्स ऑलरेडी बैलेंस वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर प्राइस ने कल बकचोदी ना करी तो। बाकी यही एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो है, मैं जल्दी से जल्दी अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको 1 बजे तक में ये वीडियो मिल जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है या हुआ है। इट जस्ट कि भाई मैंने रिकॉर्ड किया, मैं हर बार करता हूँ तो हो जाता है, तो आई यूज टू थिंक दैट ओनली कि भाई चलो हो ही गया होगा, नो इश्यू। बट हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी राधे राधे यार, ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो आपके लव वंस अपने दोस्तों को भी भेजें अगर जो ट्रेडिंग करना चाह रहा है। मैंने बहुत बेसिक वे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें सब कुछ फ्री है अभी के लिए, जब तक मैं सब चीज़ें दे रहा हूँ। ना कोई अभी लिंक है, बट हाँ 15 तारीख के बाद तुम्हें लिंक दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी टिल देन राधे राधे, टेक केयर। अभी ये वीडियो मैं तुरंत जल्दी से जल्दी अपलोड करता हूँ, एंड आई होप सो, आई एम प्रेइंग फॉर द गॉड दैट कि ये वीक तुम्हारा प्रॉफिटेबल वीक में एंड हो। बाकी राधे राधे, हैप्पी वीकेंड, स्पेंड अ टाइम विथ योर लव वन, एंड लर्निंग पे ध्यान देना। मिलते हैं।